नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डेन न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। आज के हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सोने की शुद्धता की पहचान मॉडर्न कपड़ों का मॉल महादेव सा, मरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। असली मिठास से भरपूर तिलकुट का असली स्वाद, वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, मधुबनी। हर लोगों का भरोसेमंद ज्वेलरी दुकान लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकर चौक, मधुबनी। ट्रेंडिंग फैशन का सबसे भरोसेमंद ठिकाना बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की मजबूत पहचान विवेकानंद मिशन विद्यापीठ, माधोपुर पंडौल, मधुबनी। विश्वास का नाम बेहतरीन ज्वेलरी कलेक्शन के साथ लाल बाबू ज्वेलर्स, बाटा चौक, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। स्वाद, सफाई और पूरी फैमिली के लिए परफेक्ट प्लेस होटल गोकुलराज, राजनगर रोड, लहरियागंज, मधुबनी। जहां पढ़ाई बने आदत और हर दिन बढ़े आपकी काबिलियत। लक्ष्य लाइब्रेरी, गौशाला चौक, मधुबनी। लदनिया थाना क्षेत्र के गजोहारा गांव में सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य के घर पर नकाबपोश अपराधियों द्वारा की गई डकैती। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम की गई गठित व संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लेकर छापेमारी है जारी। राजनगर थाना क्षेत्र के राटीपेरा चौक के समीप स्कॉर्पियो व मोटरसाइकिल के टक्कर में एक युवक की हुई मौत। पुलिस ने वाहन जब्त कर चालक को लिया हिरासत में और प्राथमिकी दर्ज कर आगे की प्रक्रिया की जारी। बिस्पी थाना क्षेत्र के जानीपुर गांव में पोखर में डूबने से 35 वर्षीय युवक की हुई मौत। पुलिस ने यूडी केस दर्ज कर पोस्टमार्टम उपरांत सब परिजनों को सौंपा। बेनीपट्टी अंचल के सोहरौल गांव में आग लगने से आवासीय घर व किराना दुकान जलकर हुआ राख। लगभग 1 लाख रुपए की हुई क्षति। प्रशासन ने जांच के लिए दिए निर्देश। बिस्पी थाना में बेनीपट्टी अंचल पुलिस निरीक्षक ने लंबित कांडों की समीक्षा कर त्वरित निष्पादन, वारंटियों की गिरफ्तारी और रात्रि गश्ती तेज करने के दिए निर्देश। मधुबनी सदर अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन 2 दिनों से है खराब। दूर दराज से आए मरीजों को जांच में हो रही है काफी परेशानी। मरम्मत कार्य जारी होने की दी गई जानकारी। जयनगर थाना कांड संख्या 67/17 में SC/ST एक्ट व संबंधित धाराओं में दोषी पाए गए आरोपी को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश SC/ST कोर्ट मधुबनी द्वारा 3 वर्ष 4 माह के कारावास की सुनाई सजा। मधुबनी समाहरणालय कक्ष में जिलाधिकारी आनंद शर्मा द्वारा फार्मर रजिस्ट्री महाअभियान तृतीय चरण की प्रतिदिन समीक्षा करते हुए 14 फरवरी तक अवधि विस्तार की दी गई जानकारी। वहीं लापरवाह कर्मियों पर कार्रवाई की गई सुनिश्चित। मधुबनी पुलिस द्वारा सकड़ी में 504 लीटर देशी शराब की गई जब्त। एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। वहीं लदनिया डकैती कांड में एसपी ने संभाली कमान। विशेष टीम की गई गठित। और मधुबनी समाहरणालय सभाकक्ष में निर्वाचनवाद से संबंधित विधानसभा क्षेत्र 32, 36 एवं 38 के ईवीएम को उच्च न्यायालय के आदेश तक पृथक सुरक्षित भंडारण हेतु खोला गया वेयर हाउस। खबरें अब विस्तार से। लदनिया के गजोहारा गांव में शुक्रवार की आधी रात हथियारबंद नकाबपोश अपराधियों ने सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य डॉक्टर दयाकांत झा के घर धावा बोलकर दहशत फैला दी। बदमाशों ने हवाई फायरिंग कर पूरे घर को घेर लिया और करीब 1 घंटे तक 9 कमरों का ताला खुलवाकर नगद व कीमती जेवरात लूट लिए। घटना के बाद अपराधी नेपाल की दिशा में फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। लदनिया थाना क्षेत्र के गजोहारा गांव में शुक्रवार की रात हथियार से लैस नकाबपोश अपराधियों ने गजोहारा संस्कृत महाविद्यालय के सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य डॉक्टर दयाकांत झा के घर पर धावा बोलकर करीब 2 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति लूट ली। लगभग 2 दर्जन से अधिक अपराधियों ने डकैती से पहले 2 राउंड फायरिंग कर घर को चारों ओर से घेर लिया। करीब 1 घंटे तक चली लूटपाट के दौरान अपराधियों ने एक-एक कर सभी कमरों के दरवाजे खुलवाए और गृहस्वामी के सिर पर हथियार रखकर घटना को अंजाम दिया। लूटपाट के बाद अपराधियों ने एक और फायरिंग की तथा नेपाल की ओर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही लदनिया थाना अध्यक्ष अनूप कुमार एवं जयनगर एसडीपीओ राघव दयाल दलबल के साथ मौके पर पहुंचे। शुक्रवार सुबह मधुबनी पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात किए और शीघ्र उद्भेदन का आश्वासन दिए।
मामले के खुलासे के लिए एसएसबी के स्वान दस्ता, मधुबनी एफएसएल टीम तथा तकनीकी टीम की सहायता ली जा रही है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस द्वारा छापेमारी की जा रही है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर जयनगर एसडीपीओ राघव दयाल के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। गृह स्वामी की निशानदेही पर पुलिस ने पड़ोसी सूर्यनाथ झा को हिरासत में लिया है। 26 फरवरी को पूर्व प्रधानाचार्य के छोटे भाई ताराकांत झा की पुत्री खुशबू कुमारी का दुरागमन होना था। पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर दयाकांत झा के भतीजे शुभम कुमार झा ने बताया कि शुक्रवार रात करीब 12:45 पर परिवार के सभी सदस्य अपने अपने कमरों में सो रहे थे। इसी दौरान हथियारबंद अपराधियों ने हवाई फायरिंग करते हुए घर के पीछे की दीवार फांदकर आंगन में प्रवेश किया और सीसीटीवी कैमरों को ढक दिया। हथियार के बल पर एक एक कर 9 कमरों को खुलवाया गया। वहीं परिवार के सदस्यों की कनपट्टी पर हथियार सटाकर शोर मचाने पर जान से मारने की धमकी दी गई। करीब 1 घंटे तक अपराधियों ने 9 कमरों में रखे बेड, गोदरेज, ट्रंक, ट्रॉली बैग तथा कॉलेज से संबंधित महत्वपूर्ण कागजात खंगाल कर लूट किए। अपराधियों ने 5 लाख रुपए नगद, 55 भर सोना, 3.5 किलो चांदी, 12 रत्ती हीरा समेत अन्य कीमती सामान लूट लिए। गृह स्वामी के अनुसार कुल मिलाकर करीब 2 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति की लूट हुई है। लूट के दौरान 1 दर्जन अपराधी बाहर सड़क की ओर निगरानी कर रहे थे। गृह स्वामी ने आशंका जताई कि यह घटना सुनियोजित साजिश के तहत की गई है। उन्होंने बताया कि अपराधी पेंशन के 25 लाख रुपए के बारे में पूछ रहे थे और कह रहे थे कि सूर्यनाथ झा एवं सुधीर झा से संबंधित सबूत कहां छिपाए गए हैं। साथ ही पुलिस को सूचना देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई। घटना की गंभीरता को देखते हुए दरभंगा प्रक्षेत्र के डीआईजी मनोज कुमार तिवारी एवं मधुबनी पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने लदनिया थाना पहुंचकर एसडीपीओ राघव दयाल, थानाध्यक्ष एवं तकनीकी टीम के साथ समीक्षा बैठक की। डीआईजी ने मामले का भी शीघ्र उद्भेदन करने का निर्देश दिया। वहीं पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने बताया कि अब तक गृहस्वामी की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। प्रारंभिक जांच में करीब 4 लाख रुपए नगद एवं जेवरात की लूट की पुष्टि हुई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान कर ली गई है। बताया जा रहा है कि सभी अपराधी नेपाल से आए थे। कंट्रोल रूम को एक खबर मिली थी कि लदनिया थाना के गजारा गांव में एक व्यक्ति है, उनके घर में कुछ बदमाश घुस आए थे और सभी ने मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था और उन्होंने घर में जो कैश था और कुछ कीमती जेवरात थे वो लूट के वहां से चले गए। तो ये सूचना मिलने के बाद तुरंत एसडीपीओ जयनगर और उनकी पूरी टीम घटनास्थल पे आ गई थी और मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। डॉग स्क्वाड और एफएसएल की टीम भी बुलाई गई है। जांच में ये पता चला है कि ये अपराधी जब भाग रहे थे नेपाल की तरफ तो लदनिया थाने की जो पुलिस है उनकी रात्रि गश्ती पार्टी है, सब इंस्पेक्टर गजेंद्र, उन्होंने इसका पीछा भी किया है। लेकिन चूंकि नेपाल बॉर्डर काफ़ी पास था, अंधेरा भी था, कोहरा भी था, तो उसका फ़ायदा उठा करके ये लोग नेपाल में घुस गए। देखिए, जो पता इसमें चला है कि सीसीटीवी कैमरे जो हम लोग ने चेक करने की कोशिश की है तो डीवीआर भी ये लोग वहाँ से ले गए हैं, लेकिन कद काठी जो पता चली है, जो बोली पता चली है और जो अपराधियों का एमओ है, उससे ये स्पष्ट है कि ये नेपाल के उस पार जो गैंग्स हैं ये उन्हीं के द्वारा कारित किया गया है और इसमें से काफ़ी लोगों की पहचान हम लोग ने कर ली है। एसडीपीओ जयनगर के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई है और जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी करने का आदेश दिया गया है और हम लोग जल्द से जल्द इनको पकड़ेंगे। और वादी के एप्लीकेशन पे एफआईआर दर्ज की जा रही है। विधि व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। इस घटना को जल्द से जल्द डिटेक्ट करने के लिए पूरी टीम अब इसमें लगी हुई है। धन्यवाद। डेन न्यूज के लिए जयनगढ़ से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी जिले के राजनगर थाना क्षेत्र के राटी पेरा चौक के समीप शुक्रवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें दिनेश ठाकुर की जान चली गई। तेज रफ्तार स्कॉर्पियो और बाइक की सीधी भिड़ंत में वे गंभीर रूप से घायल हो गए और अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए वाहन जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया। वहीं दिनेश पेंटर का काम कर परिवार का भरण पोषण करते थे। उनकी मौत से 2 परिवारों पर संकट छा गया है। ग्रामीणों ने स्पीड ब्रेकर व मुआवजे की मांग की है। मधुबनी जिले के राजनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत राटी पेरा चौक के समीप शुक्रवार की दोपहर एक भीषण सड़क हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई।
स्कॉर्पियो और मोटरसाइकिल के बीच हुई सीधी टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मोटरसाइकिल सवार ने अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। इस घटना के बाद क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल व्याप्त हो गया है। मृतक की पहचान राजनगर थाना क्षेत्र निवासी दिनेश ठाकुर के रूप में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार दोपहर दिनेश अपनी मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। हादसे के बाद स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें आनन फानन में मधुबनी सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया और सदर अस्पताल परिसर का माहौल गमगीन हो गया। सूचना मिलते ही राजनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और त्वरित कार्रवाई करते हुए स्कॉर्पियो वाहन को जब्त कर चालक को हिरासत में ले लिया गया। ट्रैफिक थाना अध्यक्ष नीलमणि ने बताया कि वाहन एवं चालक को पकड़ लिया गया है तथा मृतक के परिजनों के बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया जारी है। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीणों के अनुसार दिनेश पेशे से पेंटर थे और अपने परिवार के एकमात्र कमाऊ सदस्य थे। पिछले वर्ष उनके बड़े भाई के निधन के बाद उनके परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी दिनेश के कंधों पर आ गई थी। उनकी असामयिक मृत्यु से अब दो परिवारों के सामने आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो गया है। लगातार हो रही दुर्घटनाओं से आक्रोशित ग्रामीणों ने जिला प्रशासन से राटी पेरा चौक तथा राटी रामपट्टी चौक के समीप स्पीड ब्रेकर निर्माण की मांग की है। साथ ही मृतक के आश्रितों को उचित सरकारी मुआवजा प्रदान करने की गुहार लगाई है। ये जो घटना हुआ है क्या हुआ है और कब हुआ है, कहां पर हुआ है? आधा घंटा पहले राठी पेरा चौक खाली दिन में आप एक ट्रक से एक्सीडेंट देखे होंगे। आज ये एक्सीडेंट हो गया है। स्कॉर्पियो वाले रॉन्ग साइड पे जा करके उसको चढ़ा दिया है पूरे। ये क्या चीज खड़ा थे या गाड़ी उड़ी? मोटरसाइकिल से आ रहे थे, मोटरसाइकिल से मारा। कहां से कहां जा रहे थे ये अपने घर से मधुबनी की ओर आ रहे हैं। क्या करते हैं ये कारपेंटर है, बढ़ाई का काम करता है। क्या नाम है? ये इसका नाम है दिनेश कुमार ठाकुर। कितने बच्चे हैं इनके? बस एक लड़का है। एक लड़का एक लड़की, लड़की भी है ना? एक लड़की भी है। और इनका उम्र का भी फैमिली को उन्हीं को देखना होता है। उनमें परिवार में केवल बारिश यही थे, पूरे इसका परिवार ही खत्म। इससे पहले बड़ा भाई खत्म हो गया, पिताजी खत्म हो गया था। उनके बड़ा भाई का 5 बिटिया है। सबका भरण पोषण यही करते हैं। हम तो माननीय आदरणीय डीएम साहब और एसपी साहब से आग्रह करेंगे कि अपने आवास के सामने अपना खुद ब्रेकर डलवा लिए। जो हमारे आवास के सामने कोई एक्सीडेंट नहीं है, आम पब्लिक के सामने छोड़ दिया है। आप लोग के साथ नियम है कि हाईवे का कोई प्रावधान नहीं है ब्रेकर बनने का। आप अपने आवास के सामने ब्रेकर बना लिए हैं, इसका क्या नतीजा है? ये घटना कहाँ पर हुआ है? राठी पेरा चौक। स्कॉर्पियो वाला पकड़ाया कि भाग गया? स्कॉर्पियो वाला पकड़ाया गया है और राजनगर का थाना का गश्ती का गाड़ी वो स्कॉर्पियो को अपने अंदर में किया है और साथ ही ले गया है स्कॉर्पियो। यहाँ आए तो डॉक्टर मृत घोषित किया था। डॉक्टर यहाँ देखे और मृत घोषित कर दिया। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम राकेश कुमार पासवान। आपका? मेरा राजेश कुमार मंडल। आप मृतक के कौन हुए? आप लोग हमारे पड़ोसी हैं, गांव वाले हैं आप लोग? डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। बिस्पी थाना क्षेत्र के जानीपुर गांव में 35 वर्षीय मोहम्मद इरशाद की पोखर में डूबने से मौत हो गई। बताया गया कि वह कमलाबाड़ी लचका पुल के समीप शौच के बाद पोखर से पानी लेने गया था, तभी पैर फिसलने से गहरे पानी में चला गया। सूचना पर पहुंचे गोताखोर ने उसे बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है और यूडी केस दर्ज कर जाँच शुरू कर दी गई है। बिस्पी थाना क्षेत्र के जानीपुर गांव में एक युवक की मौत पोखर के पानी में डूबने से हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार 35 वर्षीय मोहम्मद इरशाद कमलाबाड़ी लचका पुल के पास शौच के लिए पोखर के पास गया था। शौच के बाद वह पोखर में पानी लेने गया तो उसी क्रम में उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया। लोगों ने इसकी सूचना उसके परिजनों के साथ ग्रामीण और बिस्पी पुलिस को दी। सूचना पाते ही परिजन घटना स्थल पहुंचे और गोताखोर को बुलाया। गोताखोर के द्वारा जब पानी से उसे निकाला गया तब तक उसकी मृत्यु हो चुकी थी। सूचना पाते ही बिस्पी पुलिस घटना स्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और जांच में जुट गई। बिस्पी थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर
अविनाश कुमार ने बताया कि सबको पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा। मृतक के भाई मोहम्मद नूर आलम के द्वारा दी गई लिखित आवेदन पर केस दर्ज कर आगे कार्रवाई की जाएगी। डेन न्यूज के लिए बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के सोहरौल गांव में शुक्रवार अहले सुबह आग लगने से सुनील शाह का आवासीय घर व उससे जुड़ी किराना दुकान जलकर राख हो गई। आग में कपड़ा, अनाज, फर्नीचर और दुकान का सारा सामान नष्ट हो गया। पीड़ित परिवार के अनुसार करीब 1 लाख रुपए की क्षति हुई है। शोर सुनकर पहुंचे ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका है। प्रशासन ने जांच के बाद सहायता देने की बात कही है। बेनीपट्टी अंचल क्षेत्र के सोहरौल गांव में शुक्रवार की अहले सुबह एक आवासीय घर में अचानक आग लग जाने से करीब 1 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति जलकर राख हो गई। मिली जानकारी के अनुसार करहारा पंचायत के सोहरौल गांव वार्ड संख्या 7 निवासी सुनील शाह के घर में अचानक आग लग गई। जिस घर में आग लगी उसी में किराना की दुकान भी संचालित होती थी। आग लगने से घर में रखे कपड़े, बर्तन, फर्नीचर, अनाज तथा किराना दुकान का समस्त सामान जलकर नष्ट हो गया। पीड़ित परिवार के अनुसार गृहस्वामी आर्थिक रूप से काफी कमजोर है। गुरुवार की रात वह अपना घर व दुकान बंद कर पड़ोस के घर में सोने चला गया था। शुक्रवार की सुबह आग लगने की सूचना मिलते ही वह दौड़ते हुए अपने घर पहुंचा, लेकिन तब तक आग की तेज लपटों ने पूरे घर और दुकान को अपनी चपेट में ले लिया था। गृहस्वामी के शोर मचाने पर आसपास के ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और आग बुझाने में जुट गए। ग्रामीणों के सामूहिक प्रयास से आग पर काबू पाया जा सका। हालांकि तब तक घर और दुकान में रखा अधिकांश सामान जलकर पूरी तरह नष्ट हो गया था। पीड़ित गृहस्वामी के अनुसार इस अगलगी की घटना में करीब 1 लाख रुपए मूल्य की क्षति हुई है। समाचार प्रेषण तक आगे लगने के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल सका था। घटना के बाद पंचायत के पूर्व मुखिया देवेंद्र यादव, भोगेंद्र मंडल तथा पूर्व उप मुखिया विनोद यादव सहित अन्य ग्रामीणों ने अंचल प्रशासन से पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा उपलब्ध कराने की मांग की है। इस संबंध में अंचल अधिकारी अभिषेक आनंद ने बताया कि घटना की सूचना उन्हें अभी तक औपचारिक रूप से प्राप्त नहीं हुई है। राजस्व कर्मचारी को जांच के लिए निर्देशित किया जा रहा है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत नियम अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। केना आग लगले है? अब हम देख लिए नहीं केना की लगलिए से। कखन लगले? सुबह में अलिए हम दुकान खोले के लिए। दुकान खोलली है। दुकान खोले के बाद हम बाहर शहर के सब पहुँच लिया। तराजू धोई छली तो हमरा जना बुझाई चल 2 डिब्बा गेला रूप में। हम कहले बिलाई है, बिलाई बुझाई कुछ गिरा रहे तो हम हुड़की मार के देखलिए नहीं कुछ पता चलल। हम अपन तराजू को धुए लगलिए। धुए के बाद जना बुझा ट्रैक्टर हो इतना हाई चल बुझाए लाल चल सामान्य जानकारी हाई चल। एगो बच्चा इठम रोड पर जाए दुकान में तू तराजू धोचा है, घर में आग लागल। हम कहले बाहर निकल के देखे तो सही में ऊपर लहास लड़ रहा घर में। हम बाहर निकल के लिया, हम गाला खाली अपन वाला दुकान के गाला ले लिया, बाहर में रख दे लिया। गेलिए कल पर से 1 बाल्टी पानी ले लिया, गिर गई हम रास्ते में। काले में फिर दोबारा गेली तो फिर हौज के कल वाला हौज के उल्टा दे लिया। अब आइली आदमी से जुटल था घर पर चढ़ के पानी सब मुझा भी गया। हम अपन चुपचाप बैठ गया, ग्रामीण सब मुझे लगा सब जगह केना आग लगले है? कोनो अब आग हम देख लिए नहीं केना लगले नहीं लगले दुकान में नहीं पता नहीं। ऐठम नहीं रहे हम दरवाजा पर रहे छे। बिजली भी वगैरह चले कुछ में? बिजली के कनेक्शन नहीं चले। आग केना लगले है से पता जानकारी नहीं। कथी के दुकान चलो? किराना चलो। किराना दुकान चलो। कतेक नुकसान भेल है? लगभग 1 लाख रुपया के 1 लाख के तकरीबन में के नुकसान भेल। अच्छा, की नाम भेल? हमर नाम सुनील साहब, इनकर सुनील साहब, हमर लक्ष्मण साहब। दुकान किनकर रहले है? इनका जल सुनील साहब के। सुनील साहब के दुकान रहले है। हमरा में नुकसानी नहीं है। हमरा में कनिका जेर के रह गेला। दोनों आदमी अगले बगल में दुकान करै जी, दोनों भाइये छी। तो इनकर किराना दुकान चले? हां, इनके जोड़ल किराने दुकान रहले। जी जी, किराने। कौन गांव भेले? सोहरौल। क्या नंबर वार्ड? 7 नंबर वार्ड। 7 नंबर। डेन न्यूज के लिए बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
त्योहार और शादी विवाह का सीजन आ गया है और इसी सुनहरे मौके पर राजनगर के विश्वसनीय प्रतिष्ठान महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल अपने ग्राहकों के लिए लेकर आया है शानदार ऑफर। अब सोने चांदी के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 32% तक की पाई छूट और डायमंड ज्वेलरी पर भी 22% तक का विशेष डिस्काउंट। तो बढ़ते दामों से पहले अपने मनपसंद गहनों की बुकिंग आज भी कराएं। वहीं राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल में साड़ी, सूट, लहंगा, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, जींस, शर्ट, बच्चों के कपड़े और बेडशीट का आकर्षक व नवीनतम कलेक्शन भी उपलब्ध है और इन सभी कपड़ों पर मिल रहा है फ्लैट 32% तक का डिस्काउंट। तो देर किस बात की, इस त्योहार और शादी सीजन को बनाए और भी खास। केवल महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स और राज राजेश्वरी कलेक्शन आरपी मॉल के साथ। हमारा पता है गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन्ड हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहां पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी, इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर,
बिस्पी थाना में लंबित मामलों को लेकर शुक्रवार देर शाम सख्त समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बेनीपट्टी सर्किल इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा ने सभी अनुसंधानकर्ताओं के साथ कांडों की प्रगति जांच और त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए। न्यायालय से जारी वारंट व कुर्की पर कार्रवाई तेज कर वांछितों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करने को कहा गया। साथ ही विभिन्न पंजियों के अद्यतन संधारण पर भी जोर दिया गया। शराब कारोबार पर नकेल, सघन रात्रि गश्ती और डायल 112 की सक्रियता बढ़ाने के निर्देश दिए गए। मौके पर थानाध्यक्ष सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। बेनीपट्टी अंचल के पुलिस निरीक्षक नीरज कुमार वर्मा ने शुक्रवार की देर शाम बिस्पी थाना पहुंचकर लंबित कांडों की विस्तृत समीक्षा की। समीक्षा बैठक में थाना के सभी अनुसंधानकर्ताओं के साथ एक एक मामले पर विस्तार से चर्चा की गई तथा लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। समीक्षा के क्रम में पुलिस निरीक्षक ने न्यायालय से निर्गत वारंट, कुर्की जब्ती आदेश एवं इस्तेहार की स्थिति की जानकारी ली और वांछित अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने सभी अनुसंधानकर्ताओं को वारंट तामीला, इस्तेहार चस्पा करने तथा कुर्की की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा ताकि लंबित मामलों का समयबद्ध निष्पादन हो सके। इस दौरान थाना में संधारित विभिन्न पंजियों का भी गहन अवलोकन किया गया। इनमें जमानतीय पंजी, अजमानतीय पंजी, कांड दैनिकी पंजी, पासपोर्ट सत्यापन पंजी, आरटीआई पंजी, महिला हेल्प डेस्क पंजी, लोक शिकायत पंजी, केस डायरी तथा वारंट, इस्तेहार एवं कुर्की से संबंधित पंजियां शामिल थी। निरीक्षण के दौरान कई आवश्यक सुधारात्मक निर्देश जारी किए गए। निर्देशों में वारंटियों की तत्काल गिरफ्तारी सुनिश्चित करना, प्रतिवेदित कांडों की गुणवत्तापूर्ण समीक्षा करना, सभी पंजियों को अद्यतन रखना तथा कांड दैनिकी को नियमित रूप से अपडेट करना प्रमुख रूप से शामिल था। इसके अतिरिक्त अवैध शराब कारोबार पर सख्ती बरतने, शराब माफियाओं के विरुद्ध अभियान तेज करने तथा थाना क्षेत्र में सघन रात्रि गश्ती अभियान चलाने के भी निर्देश दिए गए। पुलिस निरीक्षक ने डायल 112 सेवा से संबंधित दिशा निर्देशों की भी समीक्षा की और आपातकालीन कॉल पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने पर बल दिया। इस अवसर पर थानाध्यक्ष अविनाश कुमार, एसआई बबन रविदास, हरिराम सिंह, टिंकू कुमार सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी उपस्थित रहे। डेन न्यूज के लिए बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी सदर अस्पताल में सीटी स्कैन मशीन 2 दिनों से खराब पड़ी हुई है, जिसके कारण मरीजों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दूर दराज से आए कई मरीज जांच नहीं करा पा रहे हैं, जिससे इलाज प्रभावित हो रहा है। खुटौना से आए एक मरीज ने बताया कि निजी केंद्रों का खर्च उठाना उनके लिए संभव नहीं है। अस्पताल कर्मियों के अनुसार तकनीकी खराबी दूर करने की प्रक्रिया जारी है और स्पेयर पार्ट्स मंगाए जा चुके हैं। देर शाम तक मशीन ठीक होने की उम्मीद जताई गई। मधुबनी सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सेवा एक बार फिर सवालों के घेरे में आ गई है। पिछले 2 दिन से अस्पताल की सीटी स्कैन मशीन खराब पड़ी है, जिसके कारण दूर दराज से इलाज के लिए आने वाले मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों के लिए यह स्थिति अत्यंत चिंताजनक बन गई है, क्योंकि वे निजी जांच केंद्र का महंगा खर्चा वहन करने में असमर्थ हैं। शुक्रवार को खुटौना से आए मरीज अखिलेश कुमार ने अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए बताया कि वे काफी उम्मीद और भरोसे के साथ सरकारी अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन जहां मशीन खराब होने की जानकारी दी गई, उन्होंने कहा कि हम गरीब लोग हैं, इसीलिए सरकारी अस्पताल इलाज के लिए आते हैं। हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम निजी अस्पताल में जाकर महंगा सीटी स्कैन करा सके। अब समझ में नहीं आ रहा है हम इलाज के लिए कहां जाएं और क्या करें। अस्पताल में मौजूद अन्य मरीजों ने भी नाराजगी जताते हुए कहा कि समय पर मशीन की मरम्मत और रखरखाव की उचित व्यवस्था होनी चाहिए, ताकि मरीज को अनावश्यक परेशानी न झेलनी पड़े। सीटी स्कैन विभाग के कर्मियों ने बताया कि मशीन में आई तकनीकी खराबी को दूर करने की प्रक्रिया जारी है। आवश्यक स्पेयर पार्ट्स मंगा लिया गया है और इंजीनियर को सूचना दे दी गई है। कर्मियों का दावा है कि शुक्रवार देर शाम तक मशीन को ठीक करा लिया जाएगा और सेवा पुनः शुरू कर दी जाएगी। फिलहाल मरीज और उनके परिजनों की निगाह अस्पताल प्रशासन पर टिकी है कि आप खाओ को आने तो कत से प्राइवेट में दवाई करे थी। क्यों आए हैं सदर अस्पताल?
नहीं पैसा कौड़ी क्यों आए हैं सदर अस्पताल? किया जाए काहे जा रहे थे सिटी स्कैन सीटी एक्सरे करे वाला कानों से दोनों कान से आई फाइट गई थी, मुंह से खून गिरी। क्या नाम है पेशेंट का? अखिलेश राय। आपका क्या नाम है? संजू देव। कहाँ से आए? घर कहाँ है? हमरा तो ससुरा चपाही है, हमरा भाई के घर है लव पटवा। थाना रायनगर। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। जयनगर थाना कांड संख्या 67/17 में प्रभावी अनुसंधान और मजबूत पैरवी के आधार पर न्यायालय ने आरोपी मटुक महतो को 3 वर्ष 4 माह की सजा सुनाई है। यह मामला शांति भंग और SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम से जुड़ा हुआ था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश SC/ST कोर्ट मधुबनी ने IPC की धाराओं 341, 323 व 504 एवं SC/ST एक्ट की धाराओं 3 में दोषी ठहराया। विशेष लोक अभियोजक सपन कुमार की प्रभावी दलीलों से दोष सिद्धि सुनिश्चित हुई। अनुसंधान की सुदृढ़ प्रक्रिया एवं प्रभावी अभियोजन के परिणाम स्वरूप जयनगर थाना कांड संख्या 67/17 में शांति भंग करने तथा अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत दर्ज मामले में आरोपी को न्यायालय द्वारा सजा सुनाई गई है। न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश SC/ST कोर्ट मधुबनी द्वारा उक्त कांड में आरोपित मटुक महतो पिता स्वर्गीय अरुण सिंह निवासी कमलाबाड़ी थाना जयनगर जिला मधुबनी को भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 504 तथा SC/ST एक्ट की धारा 3 के अंतर्गत दोषी पाते हुए 3 वर्ष 4 माह के कारावास की सजा सुनाई गई। इस मामले में पुलिस द्वारा तत्परता से अनुसंधान कर साक्ष्यों का संकलन किया गया, जिसके आधार पर न्यायालय में सशक्त पैरवी की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सपन कुमार ने प्रभावी ढंग से अपना पक्ष प्रस्तुत किया। उनके द्वारा साक्ष्यों एवं गवाहों को न्यायालय के समक्ष सुसंगत रूप से रखा गया, जिसके परिणाम स्वरूप आरोपी को दोष सिद्धि एवं सजा सुनिश्चित की गई। यह निर्णय न्याय व्यवस्था में आम जन के विश्वास को सुदृढ़ करता है तथा समाज में विधि व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया जा रहा है। डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। मधुबनी जिले में फार्मर रजिस्ट्री महाअभियान के तृतीय चरण की प्रगति की जिलाधिकारी आनंद शर्मा प्रतिदिन समीक्षा कर रहे हैं। किसानों की सुविधा को देखते हुए पंजीकरण की अंतिम तिथि 14 फरवरी तक बढ़ा दी गई है। अब तक करीब 1,55,000 किसानों का निबंधन हो चुका है। लापरवाही बरतने वाले कर्मियों पर कार्रवाई भी की जा रही है। किसान निःशुल्क CSC या वसुधा केंद्र पर आधार, मोबाइल नंबर व जमाबंदी के साथ पंजीकरण करा सकते हैं। किसानों की डिजिटल पहचान की महत्वता एवं किसानों को सुविधा देने के उद्देश्य से फार्मर रजिस्ट्री महाअभियान के तृतीय चरण के तहत अब 14 फरवरी तक के लिए फार्मर रजिस्ट्रेशन कार्ड का अवधि विस्तार किया गया है, जिससे कि कोई भी किसान फार्मर रजिस्ट्रेशन एवं इससे होने वाले लाभ से छूट ना जाए। फार्मर रजिस्ट्री कार्य के प्रगति की प्रतिदिन जिलाधिकारी के द्वारा समीक्षा की जाती है, जिसका परिणाम दिखने भी लगा है। अब तक जिले के लगभग 1,55,556 किसानों का फार्मर रजिस्ट्रेशन हुआ है। सभी किसानों को स्वयं अथवा अपने नजदीकी CSC या वसुधा केंद्र पर जाकर निःशुल्क पंजीकरण करवा सकते हैं। जिलाधिकारी आनंद शर्मा फार्मर रजिस्ट्री अभियान तृतीय चरण के कार्यों का प्रतिदिन संध्या में वर्चुअल माध्यम से स्वयं समीक्षा कर रहे हैं। समीक्षा के क्रम में अब तक कई वसुधा केंद्र संचालक का निबंधन रद्द किया गया है। वहीं जवाबदेही तय करते हुए कई कर्मियों के मानदेय में भी कटौती की गई है। सभी वरीय अधिकारी अपने आवंटित प्रखंडों में चल रहे महाअभियान के तहत कार्य की प्रगति का जायजा ले रहे हैं। जिला में एग्रोस्टैक परियोजना अंतर्गत फार्मर रजिस्ट्री कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करने हेतु प्रखंड एवं पंचायत स्तर के सभी विभाग के कर्मियों यथा राजस्व कर्मचारी, कार्यपालक सहायक, पंचायत रोजगार सेवक, पंचायत स्तरीय कर्मियों को उक्त कार्य में सहयोग हेतु प्रतिनियुक्त किया गया है। साथ ही सभी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को उक्त कार्य के अनुश्रवण हेतु पंचायत आवंटित किया गया है। किसान रजिस्ट्री के लिए आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, स्वयं के नाम से जमाबंदी होना अनिवार्य है। फार्मर रजिस्ट्री PM किसान सम्मान निधि सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए फसल बीमा, KCC सहायता अनुदान, फसल नुकसान पर वास्तविक क्षति का लाभ तथा सभी योजनाओं का लाभ एक डिजिटल पहचान के साथ लेने के लिए जरूरी है।
डेन न्यूज के लिए मधुबनी से प्रवीण झा की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। वीरेंद्र तिलकुट वाला, जहां पाएंगे गया के मशहूर कारीगर द्वारा तिलकुट, मुरब्बा, खजूर, अमोट, रुमाली लच्छा, घी लच्छा, गजक, गुड़ मेवा, चीनी मेवा। यही नहीं, लट्ठा बादाम, बादाम पापड़ी, खोया तिलकुट, गुलाब रेवड़ी, तिलकुट स्पेशल, तिलकुट जनरल, तिलकतरी, खुला तिल भी यहाँ उपलब्ध है। स्वाद ऐसा जो एक बार जुबान से लग जाए तो आप भूल न पाए। हम रखते हैं आपकी सेहत का ख्याल, इसलिए पूरी सफाई व स्वच्छता के साथ यहाँ आपका मनपसंद तिलकुट तैयार किया जाता है। एक बार अवश्य पधारें वीरेंद्र तिलकुट वाला, बाटा चौक, बाटा शोरूम के सामने, मधुबनी। दोस्तों, इस वक्त मैं मौजूद हूँ लहरियागंज मधुबनी में, और आज आप लोगों को मधुबनी का एक ऐसा होटल के बारे में जानकारी दूंगा जो कि मधुबनी का पहला 4 स्टार होटल है और 7 मंजिले का। साथ ही साथ जो है इस होटल के अंदर जो है 5 से ज्यादा हॉल है, और लोगों की कैपेसिटी की बात करूँ तो 20 लोगों से लेकर 700 लोगों तक का कैपेसिटी है। चलिए आप लोग घुमाते हैं और बताते हैं, पूरी जानकारी देते हैं होटल गोकुल राज का। मधुबनी का ये पहला होटल है जो कि एक साथ 30 से ज्यादा जो है फंक्शन करवाते हैं, और शादी करवाने का एक ऐसे व्यवस्था का आविष्कार किया है जो कि मुझे नहीं लगता है कि पूरे बिहार में किसी भी होटल में संभव है, क्योंकि ये होटल आपको देता है ऑल इन वन मैरिज कॉम्बो पैकेज, जिसमें आपको सिर्फ हॉल ही नहीं मिलता है, 50+ फैसिलिटीज के साथ आपका शादी पूरा करवाने का वादा भी करता है। डेकोरेटेड स्टेज, मड़वा, 15 सर्विंग स्टाफ, मैनेजर, गार्ड, ओखली, हॉल, समाज, वालो, हवन कुंड और भी बहुत कुछ मिलेगा। साथ ही आपको मिलेगा दुल्हन के लिए एक रूम, दुल्हा के लिए एक रूम, दुल्हन की फैमिली के लिए एक रूम और दुल्हा के फैमिली के लिए एक रूम। मतलब टोटल आपको 4 रूम मिलेगा। यहाँ के हर हॉल में ऐसी भव्य व्यवस्था है कि एक ही हॉल में बिना भाग दौड़ के आप जयमाला, भोज से लेकर शादी की सभी रस्म एक साथ कर सकते हैं। चलिए अब आप लोगों को घुमाते हैं यहाँ का 24 लग्जरियस रूम। होटल गोकुल राज की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यहाँ के कोई भी रूम का डिजाइन एक दूसरे से नहीं मिलता है, जो होटल गोकुल राज को पूरे बिहार और मधुबनी में सबसे खास बनाता है। साथ ही आपको होटल गोकुल राज में ग्राउंड फ्लोर पे मिलेगा आलीशान रेस्टोरेंट, जहाँ पर आप वेज, चाइनीज, इटालियन और बहुत सारे प्रकार के व्यंजन का स्वाद ले सकते हैं। 50+ कार पार्किंग के साथ यह मधुबनी का पहला ऐसा होटल है जिसकी खुद की कार पार्किंग की सुविधा है। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 8271406108। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद में। मधुबनी पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए सकरी थाना क्षेत्र में 504 लीटर देशी शराब एवं एक 4 पहिया वाहन जब्त की गई, जबकि एक शराब कारोबारी को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद 12 फरवरी की रात लदनिया के गजोहारा गांव में हुई डकैती मामले में पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण कर विशेष टीम गठित की। वहीं जयनगर कांड संख्या 67/17 में आरोपी को SC/ST कोर्ट द्वारा 3 वर्ष 4 माह की सजा सुनाई गई है। दिनांक 12 फरवरी 2026 की देर रात्रि लदनिया थाना क्षेत्र के गजोहारा गांव में हुई डकैती की घटना को लेकर मधुबनी पुलिस अधीक्षक ने स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण किया। मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। पुलिस द्वारा सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्य एवं अन्य बिंदुओं के आधार पर जांच जारी है। वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम गठित की गई है। मधुबनी पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था पूरी तरह सामान्य है और जल्द ही सभी आरोपितों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इधर एक अन्य मामले में जयनगर थाना कांड संख्या
67/17 में प्रभावी अनुसंधान और सशक्त अभियोजन के परिणाम स्वरूप आरोपी को माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश SC/ST कोर्ट मधुबनी द्वारा 3 वर्ष 4 माह के कारावास की सजा सुनाई गई है। यह मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 341, 323, 504 एवं SC/ST एक्ट की संबंधित धाराओं से जुड़ा था। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक सपन कुमार ने पैरवी की। वहीं मधुबनी पुलिस ने शराब के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। सकरी थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 504 लीटर देसी शराब एवं एक 4 चक्का वाहन जब्त की गई। इस मामले में एक शराब कारोबारी को गिरफ्तार किया गया है। जब्त वाहन को सील कर आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मधुबनी पुलिस ने आमजन से अपील की है कि अवैध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दे। मधुबनी पुलिस ने दोहराया कि न्यायोचित कार्रवाई सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है और आम नागरिकों का सहयोग एवं धैर्य कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। निर्वाचन वाद से जुड़े विधानसभा क्षेत्र 32, 36 एवं 38 के ईवीएम को सुरक्षित रखने की प्रक्रिया शुक्रवार को जिलाधिकारी आनंद शर्मा की मौजूदगी में पूरी की गई। गिरधारी पब्लिक लाइब्रेरी स्थित ईवीएम वेयर हाउस को वादी प्रतिवादियों और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला गया। उच्च न्यायालय पटना के अगले आदेश तक संबंधित ईवीएम को अन्य मशीनों से अलग सुरक्षित भंडारित किया गया। जिलाधिकारी ने पारदर्शिता व सुरक्षा मानकों के कड़ाई से अनुपालन के निर्देश दिए हैं। विभागीय निर्देश के आलोक में जिला के निर्वाचन वाद से संबंधित विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र 32, 36 एवं 38 के ईवीएम को उच्च न्यायालय पटना के अग्रेतर आदेश तक गैर निर्वाचनवाद के ईवीएम से पृथक भंडारित किए जाने को लेकर गिरधारी पब्लिक लाइब्रेरी स्थित ईवीएम वेयर हाउस को शुक्रवार को जिलाधिकारी आनंद शर्मा उपरोक्त निर्वाचनवाद के वादी प्रतिवादी तथा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में खोला गया। ईवीएम वेयर हाउस के द्वितीय तल पर वादी प्रतिवादी एवं मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निर्वाचनवाद से संबंधित ईवीएम को अगले आदेश तक के लिए सुरक्षित भंडारित किया गया। जिलाधिकारी आनंद शर्मा भंडारित किए जाने के संबंध में संबंधित अधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिया गया। इस अवसर पर नोडल पदाधिकारी ईवीएम प्रबंधन कोसांग, उप निर्वाचन पदाधिकारी प्रशांत शेखर, प्रतिनिधि आम आदमी पार्टी मनोज कुमार झा, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के विनय कुमार झा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के ध्रुव नारायण कर्ण, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के दिलीप झा, आम आदमी पार्टी प्रत्याशी सुब्दा यादव समेत अन्य लोग मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। कला एवं संस्कृति विभाग बिहार और जिला प्रशासन के संयुक्त तत्वाधान में 14 से 16 फरवरी तक पंडौल प्रखंड के भवानीपुर स्थित श्री श्री 108 उग्रनाथ स्थान परिसर में उग्रनाथ महोत्सव 2026 का आयोजन होगा। 14 फरवरी की संध्या 5 बजे कार्यक्रम का शुभारंभ शंखनाद एवं मैथिली गीतों से किया जाएगा। 3 दिवसीय महोत्सव में ओडिसी, कथक, लोक एवं समूह लोक नृत्य के साथ चर्चित गायकों की प्रस्तुतियां आकर्षक का केंद्र रहेंगी। वहीं अंतिम दिन सामूहिक कथक नृत्य व नाटक मंचन के साथ समारोह का भव्य समापन किया जाएगा। कला एवं संस्कृति विभाग बिहार एवं जिला प्रशासन मधुबनी के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 14 फरवरी 2026 से 16 फरवरी 2026 तक उग्रनाथ महोत्सव 2026 का आयोजन श्री श्री 108 उग्रनाथ स्थान भवानीपुर प्रखंड पंडौल के प्रांगण में किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ दिनांक 14 फरवरी 2026 को समय 5 बजे संध्या में किया जाएगा। इस अवसर पर सुप्रसिद्ध शंख वादक विपिन मिश्रा के द्वारा शंखनाद, सुप्रसिद्ध मैथिली गायक कुंज बिहारी मिश्रा, शिवानी झा एवं सुर संग्राम फेम सौम्या मिश्रा की शानदार प्रस्तुति के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम का शानदार आगाज होगा। साथ ही सृष्टि ओडिसी नृत्य समूह के द्वारा ओडिसी नृत्य एवं सोज टॉपर ग्रुप के द्वारा लोक नृत्य की प्रस्तुति दी जाएगी। दिनांक 15 फरवरी 2026 को प्रसिद्ध मैथिली गायक अरविंद सिंह, वर्षा झा, सुरुचि, मोहन ठाकुर, मोहन कुमार, रामकृष्ण झा, शिवम मिश्रा, विवेक वैराग के द्वारा सुमधुर गीतों की प्रस्तुति दी जाएगी। वहीं सलोनी मल्लिक के द्वारा कथन नृत्य, लोक कला रंग के द्वारा समूह लोक नृत्य प्रस्तुत किया जाएगा। दिनांक 16 फरवरी 2026 को स्वरागिनी, ज्योति प्रिया, रानी झा, चंदन कुमार, तन्मय, सचिन कुमार झा के द्वारा अपने सुरों से कार्यक्रम का शानदार समापन किया जाएगा। वहीं
नृत्य अर्पण कलाश्रम के द्वारा समूह कथक नृत्य तथा कोणार्क नाटक की भी प्रस्तुति दी जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खजौली के किसान भवन में प्रगति समाज सेवी युवा समिति द्वारा आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय युवा दिवस पर हुई दौड़ प्रतियोगिता और सामान्य ज्ञान परीक्षा के विजेताओं को ट्रॉफी, प्रमाण पत्र व उपयोगी उपहार दिए गए। साथ ही सामान्य ज्ञान में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली प्रीति कुमारी को साइकिल प्रदान की गई। समारोह में जनप्रतिनिधियों व प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं और अभिभावक शामिल हुए। प्रगति समाज सेवी युवा समिति खजौली के तत्वाधान में बुधवार को स्थानीय किसान भवन में पुरस्कार वितरण सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष अरुण कुमार यादव ने की, जबकि मंच संचालन मिथिलेश कुमार यादव ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि गुलाब विष्णु फाउंडेशन ट्रस्ट के चेयरमैन रविंद्र प्रसाद सिंह रहे। समारोह में प्रखंड प्रमुख कुमारी ऊषा, बीडीओ लवली कुमारी, बीएओ यास्मीन बानो, पुलिस निरीक्षक अभय कुमार, थाना अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह, डॉक्टर सतीश कुमार गोयत, प्रोफेसर सुभाष चंद्र सिंह समेत अन्य लोगों ने संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। समिति की ओर से सभी अतिथियों को पाक दुपट्टा और मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। समिति द्वारा राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर आयोजित दौड़ प्रतियोगिता में विजेता प्रतिभागियों को आकर्षक ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया गया। लड़कों की 1600 मीटर दौड़ में प्रशांत कुमार प्रथम, अनिल कुमार द्वितीय तथा रविंद्र कुमार तृतीय स्थान पर रहे। वहीं लड़कियों की 1000 मीटर दौड़ में कल्याणी कुमारी प्रथम, संजू कुमारी द्वितीय तथा सोनी कुमारी तृतीय स्थान पर रही। इसके अलावा 18 जनवरी को वर्ग 6 से 10 तक के विद्यार्थियों के लिए सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की गई थी। प्रतियोगिता में टॉप 5 श्रेणी में कुल 22 छात्र छात्राएं सफल हुए थे, जिन्हें प्रमाण पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली प्रीति कुमारी को साइकिल एवं प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया गया। वहीं द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले 7 प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र के साथ पंखा, तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले 3 विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र के साथ आयरन तथा चतुर्थ व पंचम स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र के साथ दीवाल घड़ी प्रदान की गई। कार्यक्रम में रोशन कुमार शाह, राकेश यादव, अमरीश जायसवाल समेत कई छात्र छात्राएं व अभिभावक उपस्थित रहे। आप लोगों को कह रहे थे कि निश्चित तौर पर हमारे समाज के बच्चे भटक रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम सभी यानी हमारी जो जितने भी पेरेंट्स हैं उन सबकी भी जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों के प्रति जवाबदेही से निभाएं, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ और कितनों भी व्यस्तता रहता तो कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चों के लिए भी कुछ समय निकालना। डेन न्यूज के लिए खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज खबरें आप तक। नमस्कार।